एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मारीपुर से गायब व्यक्ति का नहीं मिला अब तक कोई सुराग, अनहोनी की आशंका से दहशत में है परिवार। ट्रक के चपेट में आकर एक साथ 3 युवकों की दर्दनाक मौत, मच गया कोहराम। और जुगाड़ टेक्नोलॉजी से मुजफ्फरपुर के एक छात्र ने बनाया फाइटर प्लेन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक के चपेट में आकर बाइक सवार 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना करजा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर पुल के पास की है। देर रात हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक छपरा से मुजफ्फरपुर किसी काम से आ रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने इन तीनों को रौंद दिया। तीनों की पहचान छपरा के मुकुल कुमार, अमित कुमार और कुश कुमार के रूप में हुई है। घटना कैसे हुई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थानेदार राजेश कुमार राकेश पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। 3 लड़के थे, बाइक से वो मुजफ्फरपुर आ रहे थे किसी काम से जी। तो बीच में ही करजा के आगे जो एक मरवन जगह है, चौक है, मोड़ है जी, वहाँ पे ट्रक वाले ने तीनों लड़के के मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी है जी जी। और तीनों लड़के रोड पे गिर गए जी और लसाड़ते हुए ट्रक, तीनों को कचारते हुए ट्रक आगे बढ़ गया। गाड़ी पकड़ में आया क्या वो ट्रक? गाड़ी पकड़ में नहीं आया, गाड़ी फरार हो गई। अच्छा। 2 लड़के के स्पॉट डेथ हो गई थी वहीं पे जी जी। और एक लड़का एसकेएमसीएच में भर्ती हुआ, यहाँ पर वो दम तोड़ दिया। क्या नाम बताया जा रहा है लड़के का? एक का नाम है अमित कुमार शर्मा। पिताजी का नाम क्या हुआ? पिताजी का नाम है स्वर्गीय अशोक कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले? नेहरू चौक, छपरा, हुसे छपरा। अच्छा। और दूसरे का नाम है मुकुल कुमार जी। पिताजी के नाम है कृष्णा प्रसाद जी जी, वो भी नेहरू चौक हुसे छपरा। और तीसरे का नाम है कुश कुमार जी, वो मसरक जिला के रहने वाले हैं, छपरा में किराए पर रहते थे। अच्छा। तीनों आपस में दोस्ती है अपने। और ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग छपरा में ही रहते। छपरा में रहते। और कहाँ के लिए निकल रहे थे ये लोग? मुजफ्फरपुर के लिए निकल रहे थे। कोई विशेष काम से? अब काम होगा, ये लोग तो घर में बताएं कि हम लोग थोड़ा मुजफ्फरपुर जा रहे हैं कोई काम से ही। अच्छा।
हम लोग को भी यही जानकारी मिली घर से। तो ये कैसे आपको सूचना मिली? सूचना मिली, थाना से फ़ोन गया था हमारे टाउन थाना में। कितने बजे के बाद? करीबन 1 बजे के आसपास, रात को 1 बजे के आसपास जी। तो टाउन थाना 2 बंदे के घर पे आ गई। वहाँ पे मुकुल कुमार, अमित कुमार के पास वेरिफिकेशन करने वहाँ पे आया। वेरिफिकेशन किए, फिर हम लोग को सूचना मिली। हम लोग रात को ही निकल पड़े यहाँ के लिए। 3 लड़के थे, छपरा से आ रहे थे मुजफ्फरपुर, किसी दोस्त के यहाँ आ रहे थे या किसी काम से आ रहे थे जी। करीब 1 बजे करीब में घर पे पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने बोला कि ये कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, कि मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में एडमिट है, कि आप लोग जल्द से जल्द वहाँ पर जाइए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए जी। यहाँ पर आए तो पता चला कि 3 लड़कों की मौत हो गई है। अच्छा। 2 लड़का तो स्पॉट डेथ कर गया था और अमित कुमार जो कि यहाँ हॉस्पिटल में आने के 10-15 मिनट बाद डेथ कर गया। कहाँ पे ये घटना घटी है? ये कर्जा के पास में कोई मरवन कोई जगह है, वहीं पे ये घटना हुई है। ट्रक वाले के चपेट में आने से ये सब घटना हुई। और वो गाड़ी जो है वो पकड़ में आया है क्या? नहीं, ट्रक वाला तो पकड़ में नहीं है, रात में निकल गया। पुलिस ने स्पॉट किया, वहाँ पर गश्ती के दौरान ये तीनों का बॉडी स्पॉट किया। और ये रहने वाले कहाँ के थे तीनों? ये तीनों छपरा के ही रहने वाले थे। छपरा के ही रहने वाले थे? छपरा नेहरू चौक। तीनों दोस्त थे? तीनों दोस्त। कहाँ जा रहे थे? मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर आ रहे थे किसी का। रात को हम लोग को लगभग 11 बजे रात को सूचना मिली जी। कि अख्तियारपुर पुल के पास कोई अज्ञात वाहन जो है 3 आदमी को धक्का मार दिया, जिससे कारण 2 आदमी वहीं पे डेथ हैं और एक जख्मी है पूरी तरह। तो हम लोग उसी सूचना पर पहुँचे, वहाँ पर पूरा फोर्स पार्टी लेके पहुँचे। 2 वहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ था, तीनों लाश को चित्राया हुआ था डेड बॉडी, और एक जख्मी को हम लोग मरवन PSC ले गए, जहाँ पर सीरियस डॉक्टर साहब को द्वारा बताया गया तो रेफर किया गया। फिर हम लोग मेडिकल के वहाँ से आए, मेडिकल में डॉक्टर साहब के द्वारा जाँच उपचार मृत्यु घोषित किया गया जी। और उसके पास में मृतक के पास मोबाइल बरामद हुआ था, जिसके मोबाइल पर हम लोग परिजन तक सूचना दिए और परिजन पहुँच गए। क्या सब पहचान बताई? और क्या तो वहाँ नहीं कोई धक्का मारा है, जिससे कारण ये लोग 2 आदमी डेथ हो गए। कहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है? अख्तियारपुर मरवन ब्लॉक में अख्तियारपुर गांव के पुल के पास मोड़ के पास ही हुआ है। क्या मृतक का नाम सर क्या बताया जा रहा है, पहचान? तो मृतक परिजन के लोग नाम बताए हैं, सबके नाम बताए हैं जी। तो नाम इनका है, एक अमित कुमार शर्मा है, इनके पास एक आधार कार्ड मिला था उसी पर हम लोग ने उसका ट्रेस किया था। अच्छा। छपरा के रहने वाले हैं जी। और एक कुश कुमार हैं जी अमित वर्ष के अमित कुमार का उम्र 25 साल है जी। और एक मुकुल कुमार, उनका उम्र 25 साल है। और 3 आदमी डेथ कर गए हैं। अच्छा। और पोस्टमार्टम के लिए। और ये कहाँ के लिए सर निकले हुए थे, कुछ पता चला सर? परिजन दूर बोल रहे कि मुजफ्फरपुर किसी काम से आए थे, वापस लौट रहे थे जी। और इसी क्रम में ये घटना हुई है। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर निवासी 45 वर्षीय निगम कुमार 2 दिनों से लापता है। सोमवार की सुबह 9:30 बजे वह घर से कोर्ट के लिए निकले, उसके बाद से वह गायब है। इसे लेकर पत्नी अंजना देवी ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। पत्नी ने बताया कि वह कोर्ट जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटे। काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उनका मोबाइल फोन भी बंद बता रहा है। अनहोनी की आशंका से परिवार में दहशत का माहौल है। इधर थानेदार दिगंबर कुमार ने बताया कि FIR दर्ज कर छानबीन की जा रही है। बटलर रोड के एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में निगम कुमार की जाते हुए तस्वीर मिली है। परिजनों से पूछताछ कर अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है। घर में तो कुछ नहीं हुआ था, तो रिलैक्स में यहाँ से निकले थे, दूध यहाँ पे रूम में रख के और निकले, बोले जो हम कचहरी जा रहे हैं। उसके बाद से तो पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, पुलिस क्या बताई? पुलिस कुछ बोली? पुलिस अभी कुछ नहीं बता रही। थाने में FIR वगैरह कर दिया? FIR सब कर दिए। पुलिस से क्या कुछ गुहार लगाइएगा, क्या मांग कीजिएगा? यही मांग लगा कम से कम उनका छा जाए सामने। कोई अनहोनी की आशंका वगैरह भी है? कुछ ऐसा लग रहा है संभावना आपको कि किडनैपिंग वगैरह या कुछ भी? हमको लग रहा है कुछ वही शंका लग रहा है हमको, किडनैपिंग वगैरह हो गया जी। कोई कॉल भी आया है क्या? जी नहीं, कोई भी कॉल नहीं आया। और क्या है? 3 तारीख को सुबह 9:30 बजे वो घर से निकले थे, तब से अभी तक उनका कोई अता पता नहीं, कोई सुराख नहीं है कि कहाँ गए हैं, क्या गए, ना फोन लग रहा,
3 दिन से सब कोई ट्रेस करने पे लगा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल ट्रेस में नहीं है। थाना क्या बोली है आप लोग FIR FIR दर्ज के थाना लेवल पे बात हो रही है। दरोगा साहब से संपर्क में वो बोल रहे हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई ऐसा ठोस सुराग उनका नहीं मिला है कि हाँ चलिए हम रिलाई करें कहीं पे भी किसी भी सोर्स पे। क्या संभावना है? ये आपसी रंजिश में हुआ हमको लग रहा है कि किसी ने आपसी रंजिश में ये मिली भगत के साथ ये करा है। कॉज अगर ऐसा कभी पूर्व में उनके साथ नहीं हुआ कि वो इस तरीके से घर से जाए और बिना बताए इस तरीके से गायब हो, तो ये कुछ ना कुछ अंदरूनी चल रहा है जो हमें पता नहीं है। ये तो पुलिस अपने छानबीन में पता लगा के रिवील करेगी कि हाँ क्या है। कोई विवाद वगैरह चल रहा था पहले से? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा उनका किसी के साथ विवाद नहीं था कि हाँ जिस पे आप ये कह सकते हैं उस किस्म के इंसान ही नहीं थे कि हाँ विवाद वाले। लेकिन हाँ अब ये है कि जड़े तक जब पुलिस तलाशेगी तब पता चलेगा। एक तो हमें नॉर्मल लेवल पे पता है, अब ज़्यादा अंदर में तो पुलिस प्रशासन ही इस पे पता कर सकती है कि क्या था क्या नहीं था। अनुसेवियों को रिक्त चतुर्थ वर्गीय पद पर नियमित नियुक्ति करने को लेकर बुधवार को उम्मीदवार अनुसेवी संघ के बैनर तले मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में धरना दिया गया। धरना में शामिल शत्रुघ्न राम ने कहा कि सरकार ने 1 अप्रैल को विज्ञापन के माध्यम से उम्मीदवार अनुसेवक के बारे में लिखा है कि 8वां पास एवं मैट्रिक पास को ही परीक्षोपरांत बहाली की जाएगी। संगठन की मांग है कि उम्मीदवार अनुसेवी 2011 में जो पैनल सूची में दर्ज है और पूर्व में जो नियुक्तियां हुई है उसमें कहीं भी परीक्षा का जिक्र नहीं हुआ। जिलाधिकारी ने पैनल सूची से ही चयनित कर वरीयता के आधार पर विभिन्न विभागों में भेजा था। तदनुसार इनकी नियुक्ति की गई है, इसलिए परीक्षा मुक्त नियुक्ति किया जाए। मौके पर संघ के मंत्री प्रमोद दास, मोहम्मद उमेर आलम, देवकांत देवा, बबलू कुमार राम, प्रेमनाथ पासवान, मोहम्मद यूनुस सहित दर्जनों अनुसेवी भी मौजूद रहे। हम लोग 2011 के पैनल के तहत पैनल सूची में अंकित हम लोगों को उम्मीदवारी के पद पर रखा गया, अनुसेवी के पद पर, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं किया गया। आज 1/4/2023 को जब पेपर में देखा गया तो विज्ञापन निकाला गया है और 10वां को 8वां को अलग अलग परीक्षा लिया जाएगा। तो इससे पहले जो नियुक्ति किया गया उसमें परीक्षा नहीं लिया गया, आज परीक्षा लिया जा रहा है। अब बताइए, हम लोगों को 55 वर्ष, 50 वर्ष, 40, 45 वर्ष उम्र हो रहा है, 35-30 वर्ष पढ़ाई छोड़ा हुआ हो गया। अब हम लोग कहाँ से एग्ज़ाम देंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे? इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और यही हमारी मांग है कि बिना परीक्षा मुक्त जिस प्रकार पहले नियुक्ति हुआ है अब भी वैसा ही किया जाए। 2 दिन पहले बिहार विश्वविद्यालय पार्ट 1 2021 से 24 का रिजल्ट आया है, जिसमें हजारों छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है। इसे लेकर बिहार छात्र संघ ने बुधवार को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। बिहार छात्र संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि हमेशा का यही रवैया है, एब्सेंट लगाकर रिजल्ट पेंडिंग कर छात्र छात्राओं से अवैध वसूली अब बंद होनी चाहिए। जिला अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि 1000-2000 देकर छात्रों को काम करवाना पड़ता है, नहीं देने वाले छात्र छात्राओं को दौड़ते दौड़ते चप्पल खिंच जाते हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर टिकेडी ने कहा कि 48 घंटों के अंदर सभी पेंडिंग रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। जिला उपाध्यक्ष निहाल कुमार, साइंस कॉलेज मंत्री नीरज कुमार, कुंदन कुमार, विवेक कुमार, रंजन कुमार, शाहिल, राजा बाबू, सत्यम, शंकर सहित कई अन्य छात्र नेता मौके पर मौजूद रहे। आज हम लोग बिहार छात्र संघ के टीम यहाँ के परीक्षा नियंत्रक टीकेडी सर से मिलके जो 21-24 सेशन का जो पार्ट 1 का रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं का पेंडिंग रिजल्ट हो गया है, बहुत सारा का प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा है, बहुत सारा एग्जाम दिए हैं लेकिन उसमें अब्सेंट कर दिया गया। उसको लेकर हम लोग एग्जाम परीक्षा नियंत्रक से मिले हैं और अपनी बात रखे हैं, तो उन्होंने बताया कि 48 घंटों में रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। इस बार का घटना नहीं है, हमेशा 10,000 प्लस बच्चों का पेंडिंग प्रमोटेड
किसी तरह से रिजल्ट पेंडिंग हो ही जाता है, या तो कोई गड़बड़ी लगा के ड्यू टू इस वजह से, ताकि छात्र यहाँ आए, दौड़े और अवैध वसूली हो विश्वविद्यालय में। इस सब टाइप का बंद होना चाहिए, इसलिए हम लोग परीक्षा नियंत्रण से मिले हैं। उन्होंने बताया 48 घंटे में परीक्षा जो भी परिणाम जारी हुआ है जिसमें पेंडिंग कर दिया गया वो सही हो जाएगा। बिहार सोशल वर्कर विमेंस ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा वैशाली ब्लड लाइन परिवार के सहयोग से मुजफ्फरपुर के गोबरसही स्थित एक निजी संस्थान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 20 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। संस्था के अध्यक्ष राजनंदनी ने कहा कि रक्तदान जीवन में दिए जाने वाले सबसे बहुमूल्य दान है, क्योंकि संसार की सभी वस्तुओं में रक्त ही किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है। बताया कि हमारा शरीर दान किए गए रक्त की मात्रा को 24 घंटे में ही पूरा कर लेता है। मौके पर बबली साहू, बिमला गुप्ता, दीपक पटेल, ब्लड लाइन परिवार के सदस्य प्रिंस राज, सिद्धार्थ, संदीप कुमार, सागर, संतोष कुमार सहित कई अन्य मौजूद रहे। ये आज हमारी सोशल वर्कर वुमेन्स ऑफ मुजफ्फरपुर की संस्था की तरफ से ब्लड कैंप लगाया गया है, जिसमें वैशाली ब्लड परिवार कैंप की तरफ के संजय जी से और संतोष जी एंड दीपक जी के बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। उन्होंने हम लोग को ये मौका दिया इस ब्लड कैंप में पार्टिसिपेट करने का, और उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और ये जीके इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट में लगाया गया है। यहाँ के बच्चे बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के संस्थान में ये शिविर आज लगाया गया है, जहाँ हम लोग अपने ब्लड दे करके उनके वैशाली ब्लड परिवार को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और ये सब मिलके रक्तदान महादान का कार्यक्रम आगे भी हम लोग करते हैं। वैशाली ब्लड लाइन परिवार का जो है कुल 209वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि GKNGS अकेडमी गोबरसही में है, दीपक जी का है, उन्हीं के कैंपस में किया गया है, जिसमें हमारे सोशल वर्कर वुमेन्स ऑफ मुजफ्फरपुर के सहयोग से लोग आए हैं, रक्तदान किए हैं और हमेशा सहयोग देंगे ऐसा वादा रहा है। और निश्चित रूप से हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके शहर को एक नई जिंदगी देने का काम करेंगे। रक्तदान महादान होता है। मुजफ्फरपुर भाजपा खुद को मजबूत करने की हर संभव कोशिश कर रही है, ताकि 2024-25 के चुनाव में विपक्षी दलों से दो हाथ किया जा सके। इसे लेकर बुधवार को भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के 41 मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की। बुधवार को होटल द पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ने सभी मंडल अध्यक्षों को सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि 2024-25 के चुनाव में भाजपा अपना पूरा दमखम लगाएगी, जिसमें सभी मंडल अध्यक्ष ग्रास रूट से भाजपा की मदद करेंगे। उन्होंने सभी मंडल अध्यक्षों को उनके नए कार्यकाल की बधाई भी दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर के संगठनात्मक 41 मंडल हैं इस मुजफ्फरपुर जिले में और 11 विधानसभा हैं, तो 41 मंडल में से 37 मंडल अध्यक्षों की आज घोषणा की गई है। इस घोषणा में पूरे सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण का ख्याल रखा गया है और प्रदेश की सहमति से और प्रदेश से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार इस टीम का गठन किया गया है और बहुत ही मजबूत मंडल अध्यक्षों को इस बार टीम में शामिल किया गया है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2024 और 2025 का चुनाव लड़ेगी और बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी इन कार्यकर्ताओं के बल पर, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोग दोनों लोकसभा का सीट और 11 विधानसभा का सीट जीतने का कार्य करेंगे। और निश्चित तौर पर आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इन कार्यकर्ताओं के बल पर पूरे बिहार में अपना परचम लहराएगा और संगठन की दृष्टि से भी इन कार्यकर्ताओं के बल बदौलत भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश में अव्वल होगा। और हमारी सभी 9 मनोनीत मंडल अध्यक्षों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी लोगों को बधाई है और आशा है कि सब लोगों को जिस कार्य हेतु
चुना गया है उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। बुधवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित बैठक में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक फसल, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं कृषि में नई तकनीक के उपयोग पर चर्चा की गई। प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को मुख्यालय स्तर से लेकर जिला, अनुमंडल, प्रखंड सहित सभी नगर निकायों में जल जीवन हरियाली दिवस मनाने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। अपर समाहर्ता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान मानवता को बचाने वाला अभियान है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में प्राकृतिक संसाधनों का जिस प्रकार से अत्यधिक दोहन किया गया है, उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर चलाया जा रहा है, जिसका सर्वाधिक लाभ किसान एवं कृषि को मिलने वाला है। जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम था वो राज्य स्तर से भी कृषि विभाग द्वारा निर्धारित था और उसी के तहत आज यहाँ जिला समाहरणालय जिला सभागार में तकनीकी विभाग, लाइन डिपार्टमेंट और जिला स्तरीय कतिपय पदाधिकारी भाग ले रहे थे। वहाँ पटना से विषय विशेषज्ञों ने जो अपनी परिचर्चा के दौरान और हमारे यहाँ जिला स्तर पर भी जो विषय विशेषज्ञ थे, परिचर्चा का विषय था कि जो अभी आए दिन या वर्तमान वर्षों में हम लोग जो देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं, फसल चक्र में जो बदलाव अपेक्षित है या जो हमारी उपज जो कमतर होती जा रही है, इसके साथ ही जल स्रोतों पर जो भारी दबाव है आवश्यकता के हिसाब से, तो उसमें परिचर्चा के दौरान बल दिया गया कि पुराने जल जो स्रोत हैं हमारे, उनका संरक्षण कैसे होगा, इसको केंद्र में रख के हमारी जो सिंचाई की परिपाटी है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। और उसके तहत जो है सो सूक्ष्म सिंचाई, अभी जो हमारी पारंपरिक सिंचाई की प्रणाली है उसमें पौधे को जो आवश्यक होता है उससे काफ़ी मात्रा में हम लोग जल बर्बाद करते हैं। तो तकनीक आधारित नए नए जो सिंचाई के साधन विकसित हैं उस पर बल दिया गया कि सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन के द्वारा कैसे हम लोग आवश्यक सिंचाई भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने जो जल स्रोतों का संरक्षण भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आवश्यकता के अनुरूप नए जल स्रोतों के सृजन पर भी बल दिया गया। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि कैसे केमिकल्स के अधिक से अधिक उपयोग ने, एक समय था कि जब केमिकल के उपयोग के द्वारा हम लोग उपज में वृद्धि कर लेते थे, लेकिन अभी हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया है, विशेषज्ञों ने ऐसा पाया है कि अब जो है वो बहुत अधिक मात्रा में केमिकल का उपयोग करने के बावजूद हमारे जो उपज में कमी आ रही है। और ऐसा महसूस किया गया, पाया गया है जांच के आधार पर कि हमारी जो मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो केमिकल के बहुत अधिक प्रयोग से धीरे धीरे कम हो गई है और वो उसके जो उर्वरा देने वाले जो तत्व होते हैं वो बहुत सारे मृतप्राय हो गए हैं। तो एक आगाह किया गया है कि भाई अब समय आ गया है कि हम लोग जैविक खेती पर शिफ्ट करें, फसल चक्र जो हमारी जो परंपरागत फसल चक्र है उसमें बदलाव करें और जलवायु में परिवर्तन को देखते हुए जलवायु के अनुरूप, मौसम के अनुरूप फसलों का चयन करें ताकि जो हमारी आवश्यकता के अनुरूप जो उपज है उसमें वृद्धि हम कर सकें। कर ले कोई जुगाड़, एक नौजवान ने इस गाने को चरितार्थ कर दिया है। मुजफ्फरपुर के युवा रिक्की ने जुगाड़ से कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी चर्चा दूर तलक होने लगी है। सुजावलपुर गांव के रिक्की शर्मा एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण ऐसा नहीं हो सका। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जुगाड़ से फाइटर प्लेन बना दिया। आंध्र प्रदेश से आने वाले मछली के थर्मोकोल बॉक्स से उसने F-22 रैप्टर मॉडल फाइटर प्लेन बनाया है जो 300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरती है। रिक्की के इस प्रयोग से आसपास के लोग भी हैरान हैं। जब रिक्की अपने गांव में इस प्लेन को उड़ाता है तो उसकी आवाज सुन लोग घर से बाहर निकलकर आसमान में देखने लगते हैं। रिक्की स्नातक का छात्र है, 9वीं कक्षा से ही इसे बनाने के लिए सोचता रहा। इसे बनाने में 7-8 हजार रुपए खर्च हुए। उसके पिता नवल किशोर शर्मा साउंड बॉक्स बनाने का काम करते हैं। बेटे की उपलब्धि में उनका भी सहयोग रहा।
ऊपर जा रहा है बहुत ऊपर कहाँ दूर तक कैप्चर भी नहीं कर पा रहा है। ज़्यादा दूरी हो गया लेके आओ तो वापस। और ये इसको तो मेनली थर्मोकोल से ही बनाया है। मेनली इसमें यूज़ हुआ है ब्रशलेस मोटर और सर्वो मोटर सब यूज़ किया है, जो जिसका पावर बहुत ज़्यादा है। ये ब्रशलेस मोटर लगभग 1 kg तक थ्रस्ट मार सकता है। और इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज होता है, जिसका डिस्चार्जिंग रेट 66 एम्पियर के आसपास है, जिसका थ्रस्ट के कारण ये फ्लाई अच्छे से करता है। ये बनाने का आइडिया कब आया आपको? ये तब बचपन ही में आया था, 9th क्लास में था तब से ही आया, बट अब जाके पूरा हुआ है। क्या बनना चाहते हैं रिकी आप? कुछ नहीं, सिंपल सा बस यही सब करूँ और कुछ अच्छे पद पर मिल जाए इसमें काम करने का। इसमें काम करना चाहते हैं आप? इंजीनियरिंग करना चाहते थे? हाँ। क्यों नहीं कर पाए? ऐसा तो आर्थिक तंगी से ही होता है, जो एक बार एक नहीं जा सकता है कोई, पैसे कम ही। हाँ। में नहीं जा पाए। आगे क्या करेंगे इस फाइटर प्लेन को लेके? कैसे काम करेंगे इस पे? अब इसको तो मतलब इसमें एडवांस बस बनाना है, मतलब इसमें तो उतना स्पीड नहीं है, उतना स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इससे मेरे को EDF मोटर को जेट इंजन टाइप बना के इसको और मतलब थोड़ा बड़ा बना के और स्पीड करना है। कौन सा मॉडल बनाने की कोशिश की आपने? ये F-22 रैप्टर है, तो फाइटर प्लेन, फाइटर जेट। किस क्लास में आप अभी? BA Part 2। कितना दिन लगा इसको बनाने में? इसको बस 1 वीक भी नहीं लगा, 4, 5, 6 दिन के आसपास। मुजफ्फरपुर जिला भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा होते बवाल मच गया है। शहरी क्षेत्र में कार्यकर्ता तो खामोश है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत की बू आने लगी है। बुधवार को बोचहा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व पार्टी पदाधिकारियों ने बैठक कर नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष का विरोध कर दिया। नेताओं ने कहा कि जिले के वरीय नेताओं ने चूक कर दी है। पार्टी के निष्ठावान वर्करों को ना लेकर दल बदल कर आने वाले नेता पर भरोसा जताया गया है। क्षेत्र में नेताओं ने इसके लिए सीधे तौर पर पूर्व विधायक बेबी कुमारी को जिम्मेदार ठहराया है। बोचहा मंडल के पूर्व अध्यक्ष संदीप कुमार चौधरी एवं पूर्व महामंत्री बसंत लाल सहनी ने यहां तक कह दिया कि 2024 में तो नहीं, लेकिन 2025 में इसका असर देखने को मिलेगा। इन नेताओं ने कहा कि जो राय ली गई थी उसमें बोचहा मंडल से पंकज सोनी को अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, लेकिन पूर्व विधायक ने विश्वासघात कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश प्रदेश राज्य में मंडल में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे विश्व में एक मोदी जी का नाम का परचम लहराया गया। हम कहना ये चाहते हैं कि बोचहा मंडल अध्यक्ष पद के लिए सभी कार्यकर्ताओं का एक बैठक की गई थी। उस बैठक में सहमति से वर्तमान मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष सुनील जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी का भी सहमति विनोद जी का हुआ था। उसके बाद जितने भी जो है सो मोर्चा है, किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, प्रकोष्ठ हैं, ये सभी भाई सभी कार्यकर्ताओं साथियों ने पंकज कुमार सोनी के नाम, बसंत लाल सहनी जी का नाम, गुड्डू तिवारी जी का नाम सामने आया था। वो 3 नाम जब सामने आया तो उस तीनों नाम में जो है पंकज कुमार सोनी, जो कि मैं आदि गोपालपुर से आता हूं, तो मेरे नाम पर सभी कार्यकर्ताओं का सहमति बना। उस सहमति का पद के लिए सहमति बनी? मंडल अध्यक्ष पद के लिए, बोचहा मंडल अध्यक्ष पद के लिए जो है सो सहमति बना। उस सहमति का मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र जी का ये लेटर पैड है, और इस लेटर पैड पर जो है सो सहमति बना, जो इस पे पूरा लिखा हुआ पूरा पैराग्राफ है। उसके बाद हम आपको बता दें कि ये हस्ताक्षर किया गया शक्ति केंद्र प्रमुख और जितने भी मोर्चा हैं, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, सभी का है। एक पृष्ठ वो हस्ताक्षर का दिखाए हैं, एक पृष्ठ ये है।
और एक पृष्ठ आप ये देख लीजिए। ये सभी जो आप देखे हैं ये हम जिला नेतृत्व में भी दिए, प्रदेश नेतृत्व में भी दिए, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं बोचहा मंडल के जितने भी हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं हैं उन सभी बंधुओं के साथ कहीं ना कहीं जो है सो नाइंसाफ़ी किया गया है। और मंडल अध्यक्ष पद के लिए जो आज जिस नाम को घोषणा किया गया है उस पे कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। बोचहा मंडल के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बनाने हेतु आज कार्यकर्ताओं में आक्रोश देख रहे हैं। इस आक्रोश के जड़ में कहीं ना कहीं संगठन के नेतृत्व जो करता है उनका अहम हाथ है। जब बोचहा संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने देखा था आगामी चुनाव में आकर खुद सभी भी संगठन के नेतृत्वकर्ता ने यहाँ देखा था संगठन के कार्यकर्ताओं में भावना में अलग अलग भाव से काम कर रहे हैं और इस संगठन के माध्यम से प्रदेश कार्यालय को भी सूचना मिला था कि कहीं ना कहीं प्रत्याशी के द्वारा कार्यकर्ताओं में बेइंसाफ़ी चल रहा है, तो संगठन के नेतृत्वकर्ता को इस पर विचार करना चाहिए था। ऐसा संगठन के कार्यकर्ता के साथ जो मंडल अध्यक्ष बनाने हेतु जो ठेस पहुंचाया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, मंडल को भिन्न भिन्न ग्रुपों में बांटा जा रहा है, कार्यकर्ता में आक्रोश है, मंडल में भेदभाव करने वाले शीर्ष नेतृत्व है, इसका जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वकर्ता और प्रत्याशी पर जाता है। इसका जो भी परिणाम आएगा इस शीर्ष नेतृत्वकर्ता और यहाँ के जो प्रत्याशी है उन पर जाएगा। जैसा कि आगामी चुनाव में आप देखे हैं, फिर आने वाला चुनाव में यह परिणाम देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोटर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार है। देश मरता है और सारा जनता उनके नाम पर मर मिटने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक एक जनता मोहर लगाएगा, लेकिन विधानसभा में इसका चुनाव में इसका खामियाबा कुछ देखने के बुरा नतीजा आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई को मैं अपने तरफ और अपने मंडल कार्यकर्ता के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष का जो चयन हुआ है तो इससे पहले एक बैठक किया गया था हम लोगों के द्वारा, जो इसमें हमारे उसमें हम भी थे, मेरा भी मंडल अध्यक्ष के रूप में दौड़ में हम भी शामिल थे, पंकज सोनी थे, गुड्डू तिवारी थे। ये लोग हम लोग बार बार शीर्ष नेतृत्व जो हमारा जो यहाँ का नेता है, बोचहा का नेता है, बेबी कुमारी से पूछा गया कि किन किन के लोगों का नाम गया है, अंतोगतवा उन्होंने नहीं बताया इस चीज़ को। इसके बाद में एक कार्यकर्ता का बैठक हुआ, सर्वसम्मति से पंकज सोनी पर हम लोगों ने विश्वास जताया और मंडल अध्यक्ष के रूप में पूरे कार्यकर्ता उत्साह के साथ पंकज सोनी को बनाने के लिए कि हम लोग संगठन को लेकर चलेंगे। अगर पंकज सोनी होंगे तो कोई कार्यकर्ता का मतभेद नहीं रहेगा, किसी का गीला शिकवा नहीं रहेगा। हम लोग चाहते थे कि शीर्ष नेतृत्व कम से कम बात करके और किनके नाम पर सभी कार्यकर्ता को सहमति बनता है, वो ऐसा काम करना चाहिए था। बड़ी दुख की बात है जो शीर्ष नेतृत्व कहती है कि बीजेपी में जो आगे काम के आधार पर उसको जगह मिलता है, काम के आधार पर हम वहाँ पर पहुँचते हैं, काम के आधार पर हमको जगह देते हैं, लेकिन कहीं भूल हुआ है। जो मंत्र है, जो बात बीजेपी में करती है, जो एक संगठनात्मक तरीका से जब हम कार्यकर्ता को एक नीचे भी कार्यकर्ता को ऊपर बढ़ाने का काम करेंगे, जो काम के आधार पर होगा, वह कहीं ना कहीं भूल हुआ है और चूक हुआ है। जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है और यह संगठन कार्यकर्ताओं के बदौलत है और कार्यकर्ता इसके नींव होते हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मान सम्मान पर ठेस पहुंचा है, क्योंकि जब कार्य करने की बारी आती है तो निचले पायदान के कार्यकर्ताओं को खोजा जाता है और जब किसी पद प्रतिष्ठा पाने की बात आती है तो ऊपर से जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो अपना मनमानी करते हैं। तो हम बोचहा मंडल के जो मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसके लिए
हम जो यहाँ का 61 सदस्यीय टीम होता है उस सभी लोगों के साथ एक मीटिंग रखे थे, जिसका राय मशविरा हम लोग ने जानने का प्रयास किया था। उसमें हम लोगों ने 3 नाम का चर्चा किया था। बसंत लाल सहनी जो 2 बार से महामंत्री हैं, गुड्डू तिवारी जो पंचायती राज प्रकोष्ठ से हैं, और पंकज कुमार सोनी जो शक्ति केंद्र प्रमुख है। वे 3 नाम का प्रस्ताव आया, जिसमें सर्वसम्मति से एक नाम पर हम लोगों का सहमति बना, पंकज कुमार सोनी के नाम पर। हम लोगों ने उस बैठक का प्रारूप जो तैयार किया उसको जिला अध्यक्ष जी के पास पहुंचाने का काम किया, शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाने का काम किया। लेकिन यहाँ की जो पूर्व विधायिका हैं और जो नेतृत्व करता हैं बेबी कुमारी जी, उनके द्वारा अनिल यादव जो हैं उनको थोपा गया है, जिससे कहीं ना कहीं 61 सदस्यीय जो टीम है, कार्यकर्ता है, जो हम लोग को सहमति प्रदान किया है, उसके भावना को ठेस पहुंचा है। और इसका जो है पार्टी, संगठन और प्रत्याशी कहीं ना कहीं सभी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनाव पे इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आने वाले चुनाव पे तो हमारे देश के शीर्ष नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके चुनाव पर तो कहीं से कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता उनके साथ है और 2025 के चुनाव में इसका असर दिखने को मिलेगा। मंडल अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया विगत कुछ दिनों से चल रही थी, जिसमें चर्चा परिचर्चा कई नामों पर चल रही थी। सबसे प्रबल दावेदार यहाँ के समीकरण के अनुसार हम लोग के साथ लगातार तीन टर्म से महामंत्री के कार्यकाल को निष्ठापूर्वक निभाने वाले बसंत लाल सहनी जी के नामों पर लगभग सहमति बन रही थी। लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं समझ में आया तो कार्यकर्ताओं ने एक बैठक आयोजित किया। कार्यकर्ताओं ने बैठक में सर्वसम्मति से 3 नाम आया। बसंत लाल सहनी जी जो अभी वर्तमान में भी महामंत्री हैं, पैक्स के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और उसके बाद पंचायती राज प्रकोष्ठ के संयोजक गुड्डू तिवारी जी, और आदि गोपालपुर शक्ति केंद्र के प्रमुख के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले पंकज कुमार उर्फ पंकज सोनी का नाम का प्रस्ताव कार्यकर्ताओं के बीच से आया। उसमें पुनः चर्चा परिचर्चा होने के बाद एक नाम पंकज कुमार सोनी के नाम पर सहमति बनी, जिसका सारा ब्यौरा मंडल में जमा है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया था। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का काम किया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में थोड़ा आक्रोश है। इसको देखने समझने की ज़रूरत होगी। शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि कार्यकर्ताओं में किसी भी तरह का आक्रोश न पनपे, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व अपना बोचहा मंडल को बहुत बारीकी से देख के इसका निष्पादन करने का काम करेंगे, ताकि आने वाला जो चुनाव है 2024 और 2025, इसमें मंडल बोचहा एक होके पूरी मजबूती के साथ लगे और 2024 और 25 का चुनाव भारी मतों से जीत आने का यहाँ के प्रत्याशी में अपनी भूमिका निभाए। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज माधोपुर हजारी पंचायत के वार्ड नंबर 13 में बुधवार को भीषण आग लग गई। घटना के बाद पूरे गांव में भगदड़ मच गई। सूचना पर साहेबगंज थाना से छोटी दमकल पहुंची, लेकिन आग बुझाने में सफलता नहीं मिली। इसके बाद पारूसरैया से छोटी दमकल और मुजफ्फरपुर से 2 बड़ी दमकल पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस दौरान दर्जनों घर जल गए। पंचायत के मुखिया वैद्यनाथ राय ने 48 घर जलने की पुष्टि की है। मुखिया ने कहा कि अगलगी से घर में रखे नकदी, जेवरात, अनाज समेत लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई है। वहीं अगलगी की सूचना पर सीओ संतोष कुमार सुमन, थाना अध्यक्ष राजेश रंजन, जिला पार्षद राजेश सहनी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर क्षति का जायजा लिया। सीओ ने पीड़ित परिवारों को तिरपाल मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। वहीं मुखिया ने अग्नि पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था कराने की बात कही है। दर्जनों घर जली है और अभी जहाँ तक मुझे रिपोर्ट आई है लगभग 50 के आसपास घर जली हुई है। कहाँ पर? हमारे क्षेत्र संख्या 1 के अंतर्गत माधोपुर हजारी पंचायत है, मेरा ही पंचायत है। उस पंचायत के वार्ड नंबर 13 में ये आग लगी है और लगातार दूसरी घटना है। कुछ दिन पहले ही आग लगी हुई थी और आज फिर से आग लगी है। और आज इस बार जो आग लगी है वो काफ़ी भीषण आग थी और बहुत सारे घर जो है जलकर राख हो गए हैं। और इससे क्या क्या नष्ट हुई है?
देखिए जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, पर जो भी घर में जो वस्तुएं थी, जो खाने पीने का सामान था, जो गहना था, जो थोड़े बहुत कैश रुपए थे लोगों के पास, वो जला है। यहाँ तक कि एक सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है। तो जो भी रोज़मर्रा के घर में जो सामान रखा हुआ था सब जलकर राख हो गया है। लोगों को समय नहीं मिला बचाने का। क्या आप मांग करते हैं एक प्रतिनिधि होने का? देखिए, एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये मांग आज नहीं, मैं ये मांग 1 साल से कर रहा हूँ। देखिए, साहेबगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो खास करके मार्च, अप्रैल और मई के महीने में खास करके आग के चपेट में आते हैं। कारण यही है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। इस वजह से एक दमकल की जो बड़ी वाली गाड़ी जो आती है, अभी अगर यहाँ कोई हादसा अगर होता है, आग लगती है तो मोतीपुर से लाना पड़ता है। तो साहेबगंज प्रखंड में कम से कम 2 बड़ी दमकल की गाड़ियों की आवश्यकता है, जिससे अगर कहीं आग लगे तो तुरंत उस पर काबू पाया जाए। क्या परिचय हो गया? इंजीनियर राजेश कुमार सहनी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र संख्या 1। सीओ साहब के द्वारा कुछ आश्वासन मिला है? सीओ साहब के द्वारा आश्वासन मिला है कि शायद तिरपाल का वितरण तुरंत होने वाला है। और वहाँ के जो हमारे मुखिया जी हैं, स्थानीय मुखिया जी हैं, उनको सीओ साहब की तरफ निर्देश दिया गया है कि तुरंत जो है जिनका घर जल गया है उनको खाने पीने का व्यवस्था किया जाए। और मैं भी वहीं से आया हूँ और मैं अभी आधे घंटे 1 घंटा फिर वहाँ निकलूँगा। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सबके सहयोग से हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई खाने पीने का क्या व्यवस्था किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में घर जला है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं, बच्चे और लोग हैं जो अपने घर से बेघर हो गए हैं। तो अगलगी कारण क्या लगता है? देखिए, अगलगी का कारण अक्सर एक ही कारण होता है इस क्षेत्र में, शॉर्ट सर्किट जो बिजली विभाग से जो होता है, खासकर गर्मियों के मौसम में ओवरलोड की वजह से जो शॉर्ट सर्किट होती है, इसी वजह से होता है। और ख़ास करके उस क्षेत्र में जो आपका तार है वो पोल से काफ़ी नीचे है और कंजस्टेड है और आसपास फूस का घर है, तो कहीं भी थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो फूस के घर में आग पकड़ लेती है, उससे तुरंत गाँव का गाँव समाप्त हो जाता है। बिहार तैराकी संघ ने तैराकी के इंटरनेशनल कोच विजेंद्र सिंह को मुजफ्फरपुर में प्रतिनियुक्त किया है। बक्सर के रहने वाले विजेंद्र सिंह जिले के होनहार तैराकों को विशेष ट्रेनिंग देंगे। मुजफ्फरपुर जिला तैराकी संघ के नए कोच विजेंद्र सिंह ने जिले के होनहार तैराकों से मुलाकात कर उन्हें तैराकी का गुर सिखाया। उन्होंने कहा कि तैराकी से फिटनेस, पोषण और स्वास्थ्य के महत्व को समझने में सहायता मिलेगी। इससे न सिर्फ बच्चों को बल्कि देश में खेलों के विकास को भी खासा प्रोत्साहन मिलेगा। आपको बता दें कि तैराकी कोच विजेंद्र सिंह कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया 2006, वाटर पोलो के अलावा अंबाला में नेशनल मास्टर्स में 4 स्वर्ण पदक, इंटरनेशनल ट्रायथलॉन फिनिशर्स पोखर नेपाल 1993, लॉन्ग डिस्टेंस फिनिशर 1987 सहित कई अन्य प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुजफ्फरपुर के जिला के तैराकी संघ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे को बहुत दिनों से इस मुजफ्फरपुर में आने के निमंत्रण दिए। जो समय का अभाव था, फिर भी मैं समय निकाल कर इस मुजफ्फरपुर के तैराकी संघ के लिए और मुजफ्फरपुर के जो यंग बच्चे हैं उनके लिए अपने समय निकाल कर यहाँ पर इस तरणताल पर आया हूँ, जो कि राज्य और राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी पैदा कर सके। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों में, मुजफ्फरपुर के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है, उनको निखार लाने की ज़रूरत है। जब बच्चे को सही दिशा दशा और ट्रेनिंग दी जाएगी तो ज़रूर उस स्तर तक पहुँचेंगे और वो पोटेंशियल प्लेयर हमको दिखाई दे रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा की ओर से बुधवार को घरेलू सामग्री बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए सांस्कृतिक जीविका कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें निम्न वर्ग की महिलाओं को मंगोरी, पापड़, खिचिया, आलू के पापड़, चिप्स आदि बनाने की ट्रेनिंग दी गई। इन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराई जाएगी। सामग्री को बेचने में भी इन महिलाओं की सहायता की जाएगी। इस कार्य में संस्कृति की पूर्व सदस्य रीता मोदी सह संचालिका के रूप में पूर्ण सहयोग देगी। मौके पर आईपीपी संगीता गोयनका, पूर्व अध्यक्षा प्रियंका तुलसियान, शाखा अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, सचिव पूजा बरोलिया, मीडिया प्रभारी गरिमा अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजिका नीतू तुलसियान, सविता वर्मा, लक्ष्मी नथानी, निधि तुलसियान,
दीपा अग्रवाल, सोनल अग्रवाल, सविता वर्मा, आरती अग्रवाल, रितु खेतान, पूजा केजरीवाल, पिंकी शाह उपस्थित रहीं। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मन में आया कि इन गरीब बच्चों की माँ को क्यों ना आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमारे समाज में नारी शक्ति को क्यों ना आगे हम लोग बढ़ाएं, क्यों ना हम लोग उनको आत्मनिर्भर बनाएं। इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। अगर सबकी मदद मिलती रही और इसी तरह सहयोग मिलता रहा तो हो सकता है कि यह काम मेरा लार्ज स्केल में चला जाए और इन ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो सके। इसमें मैं अभी पापड़, खिचिया, मंगोरी, मिर्च के अचार, जब आम का सीज़न आएगा आम का अचार, जब राखी का सीज़न आएगा तो राखी भी बनाएंगे हम लोग। जो भी घरेलू काम होगा इनको मैं ट्रेनिंग दूंगी। पहले मेरे साथ मेरी सह संचालिका रीता भाभी भी है, रीता मोदी, इनके साथ मिलके मैं सबको प्रशिक्षण दे रही हूँ और उसके बाद ये जब ट्रेंड हो जाती हैं तो इनको सामान ला के देती हूँ। फिर ये लोग हमारे ही द्वारा दिया गया जगह पे उस सामान को तैयार करती हैं। ये सारा सामान हम लोग के सामने ही बनता है ताकि हमें यह यकीन रहे कि वो सामान प्योर बन रहा है, कि उसमें कोई मिलावट नहीं हो। इसलिए क्या सोचिए, मार्केटिंग से किस तरीके से करेंगे? अभी तो हम लोगों ने अपनी संस्था से बात की है, संस्कृति संस्था से, इसकी मार्केटिंग के लिए। संस्कृति संस्था ने हम लोगों का साथ दिया, अपना नाम दिया और इसके प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। उन लोगों ने जगह जगह डीपी डाली, स्टेटस डाला, जिससे काफ़ी महिलाएं हम लोगों से जुड़ी और समय समय पर आकर सामान की डिमांड की। हम लोगों को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि संस्कृति शाखा ने हम लोगों की सहायता की। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की इसी तरह की और भी संस्थाएं हम लोगों को सहयोग दें ताकि हम लोग इस काम को और आगे बढ़ा सकें। हम लोग मिर्ची का अचार बनाए हैं, आलू का चिप्स बनाए हैं, पापड़ बनाए हैं, जो कि समय के अनुसार हम लोग को ऋतु मिस बुलाती है, उस अनुसार 3 घंटा लगे या 4 घंटा लगे हम लोग अपना काम करके चले जाते हैं। पहले आपको सिखाया गया? हाँ, पहले हम लोग को मैम बताती है, उस अनुसार हम लोग सीख करके अपना काम करके चलेगा। कैसा लगता है अब आप अपने हाथ से कुछ अब बनाइए? देखिए आगे इतना किए हैं, आगे में भगवान का वो आगे में अच्छा काम। लग रहा है कि आप हाँ पेड़ों पर खड़ी रही हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है कि हम लोग का काम थोड़ा आगे में बढ़े, कि मैम लोग का साथ हम लोग के साथ रहे तो आगे में बढ़ेगा। लगे शिमला मिर्च का अचार बनाए हैं, पापड़ बनाए हैं, आलू का और चिप्स बनाए हैं और डोसा बनाए हैं। सब कुछ अच्छा लगा, इसको सप्लाई हुए और दुनिया लोग का जानकारी हुए, तो हम लोग का सप्लाई हो, हमको लोग का मिले ऊपर से। कैसा लग रहा है? आत्मनिर्भर हो गए आप? हम लोग का बैठे हुए थे, काम भी मिल गए, मदद मिलेंगे, सब ऊपर वाला का कृपा किए से सामान सप्लाई हुए, हम लोग का मदद मिले। भैया लगता है हम लोग आलू को भी पापड़ बनाते हैं और मिर्ची के भी अचार बनाए हुए हैं और मंगौड़ी भी, चिप्स पापड़ का वो सब बनाते हैं और खिचिया भी बनाते हैं चावल का। लगता है 4 घंटा लग जाता है समय बनाने में, 4-5 घंटा लगता है। पैकिंग भी आप ही करते हैं? हाँ, पैकिंग हम लोग भी करते हैं। पहले से बनाने आता था या फिर सीखे हैं पहले? नहीं, सीखे हैं, हम लोग का भाभी लोग सिखाई है, मैम लोग सिखाई है, हम लोग सीखे हैं उन लोग से, हम लोग बनाए हैं। पहले ट्रेनिंग मिला है? हाँ, हम लोग का ट्रेनिंग मिला है सिखाने का, तो भाभी लोग बताए हैं, मैम लोग, हम लोग बनाए हैं। सामान वगैरह आप लोग खुद से खरीदती हैं? नहीं, हम लोग भाभी लोग खरीद के देती है, हम लोग बनाते हैं। सारा सामान आपको मिल जाता है? हाँ, सारा सामान देते हैं, हम लोग बनाते हैं। घर पे ही बनाते हैं? हाँ, नहीं, उन्हीं को घर पर चाहे अपने घर पर बना लेते हैं। हाँ, जगह जहाँ फल मिलता है वहाँ पर बनाते हैं। कितने लोग हैं अभी आप लोग? हम तो यो 10 आदमी हैं। 10 आदमी? हाँ, 10-11 आदमी हो जाता है, कभी 12-13 आदमी। खुद से कुछ बना रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है बनाने में। हाँ, बनाने में अच्छा लग रहा है। कितना मदद मिलेगा इससे आपको? अब जितना इनकम होना चाहिए उसमें, महंगाई के समय जैसा है वैसा ही इनकम भी होना चाहिए। घर में आपका भी पैसा कुछ जाएगा कमाया हुआ? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी,
किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।